गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे सीटेट की जो आंसर की है कैसे चेक करें। जैसा कि सभी को ज्ञात है, इसकी आंसर की जारी हो चुकी है। 22,000 सीट पर ऑर्डर, 68,500 में 30-33 या 5% आरक्षण मामला होगा हल। इनमें से किसके ज़्यादा चांस हैं उस पर बात करेंगे। 68 सूची के लिए आंदोलन, इन्हीं बिंदु पर बात करेंगे। तो बिंदु पर बात करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है तो आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले बात करेंगे कि सीटेट की जो है आंसर की जारी हो चुकी है। आप सभी को ज्ञात होगा, जैसे ही आंसर की आई तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आंसर की मिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, सही से आंसर की जो है मिलान नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी के नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं और किसी के बहुत ज़्यादा स्कोर से भी कम स्कोर जो है आ रहा है। तो ये आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। आप लोगों को सबसे पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे या सरकारी रिजल्ट पर जो है उसकी वेबसाइट पे जाके आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपका जो रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको उसकी आंसर की जो है डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद आपको मास्टर पेपर जो है, मास्टर पेपर सभी को डाउनलोड करना है। मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग ही आपकी आंसर की दी गई है। पहले आप उस मास्टर पेपर से आंसर की से सारे क्वेश्चन जो है देख लीजिए कौन सा सही है। उसके बाद आप अपने से अपनी जो सीट होगी उससे मिलान कर लीजिए, तो ऐसे आपका जो स्कोर बिल्कुल राइट आएगा। अन्यथा आप अगर अपने पेपर से जो है आंसर की का मिलान करोगे तो आपका स्कोर गड़बड़ आएगा, जिसमें आपको समस्या भी होगी। तो आपको सबसे पहले वो मास्टर पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, आंसर की डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस मास्टर पेपर्स के जैसे जैसे क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर की मिला के फिर अपनी आंसर की मिलानी पड़ेगी। यही एक सही तरीका है। आप ऐसे चेक करके अपना स्कोर जो है सही तरीके से निकाल पाओगे। अब बात करेंगे हम 22,000 सीट पर ऑर्डर। तो 22,000 सीट को लेके जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये 22,000 सीटें जो है जोड़ दी जाएं और एक पूरी भर्ती को कर दिया जाए, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक दुखद है कि अब इन 22,000 सीटों को नहीं जोड़ा जा सकता है। जैसा कि आपने 68 सूची का जो ऑर्डर आया था, जो 27 तारीख को उसका ऑर्डर आया, तो उसमें क्लियर बोला गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक भी पद जोड़ने नहीं जाएंगे। और ना ही, और उसमें एक चीज़ और मेंशन की गई थी कि जो 323 याचिका भारती सिंह की जो डाली गई है वो 68,500 के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा डाली गई थी। वो इसलिए कि जो 68,500 की रिक्त सीट हैं, यानी 22-23 हज़ार जो वैकेंट सीट हैं, उनको कहीं सरकार तो नहीं दे रही है। तो इस बेस पर उन्होंने जो है अपनी सीटों को सुरक्षित रखा है कि ये सीटें सरकार अभी कहीं नहीं दे सकती है, क्योंकि 30-33 और 5% रिजर्वेशन का मामला, 68,500 का मामला जो है न्यायालय की शरण में है। इस स्थिति में सरकार इन सीटों पर किसी और भर्ती में नहीं जोड़ सकती है। जब तक कि इस केस को जो है पूरी तरह से फाइनल नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये सीटें कहीं भी नहीं जोड़ी जा सकती हैं। जो कि 30-33 और 5% के जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है, रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा केस किया गया था। तो उनकी जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं अभी आप सेफ मान सकते हो, लेकिन सेफ वो तभी तक आप मान सकते हो जब तक वो ये नहीं है कि आपको उन पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाती है। आपको अपॉइंटमेंट मिले तभी पता चलेगा कि वो आपकी सीटें रिक्त भी हैं या नहीं हैं। ऐसे तो सरकार वहाँ बोलती रहेगी हम उनमें से नहीं दे रहे हैं, और जो है सीटें देती रहेगी, लेकिन जब आपकी भर्ती या आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी तब ये पूरा डेटा जो है निकल के आएगा कि वाकई में आपकी सीट रिजर्व है या नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी है, अगर उस टाइम जो है फ्यूचर में 30-33 पर या 5% को लेके कोई भी परिणाम पक्ष जो है निकल के आएगा, तो इन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं तो सीट देने ही पड़ेंगी। अब बात करेंगे 68,500 में स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, 30-33 है या फिर 5% जो रिजर्वेशन का मामला चल रहा है वो ज़्यादा है। तो इसमें कंडीशन वो जो रिजर्वेशन वाला जो मामला है वो अलग है और 30-33 वाला वो है अलग। रिजर्वेशन अगर आप फॉलो करवाओगे तो वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर आप पूरी तरह से, तो आपको उसमें आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़्यादा हैं।
लेकिन ये चीज़ सरकार के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वर्तमान सरकार तो इस चीज़ को मान नहीं रही है कि इन लोगों को 5% हमें देना चाहिए। PS6 वाले और जो रिजर्व कैटेगरी से अन्य कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं उनको हमें रिजर्वेशन देना चाहिए था इसमें। लेकिन भविष्य में ये चीज़ तय करेगी कि आने वाली सरकार कौन-सी बनती है और वो आपके मामले को सॉल्व करना चाहती है, आपको न्याय दिलाना चाहती है, उसके पक्ष में है। अन्यथा आपको जो है लड़ाई तो न्यायालय में लड़नी पड़ेगी और एक लंबे समय तक अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। और अब दूसरी चीज़ 30-33 वाले कुछ कैंडिडेट ये चाहते हैं कि 22,000 सीट को 30-33 से भर दिया जाए। देखिए, परीक्षा जब एक होती है तो उसमें जो आपका मानक भी एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आधे पदों पर 40-45 कर दिया जाए और शेष पदों पर 30-33 कर दिया जाए। अगर सरकार वो कब न्यायालय जो है 30-33 करेगा, आपका पक्ष मजबूत होगा और आप जीतते हो तो जो है मानक पूरा जो है पूरी भर्ती में फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि जो सीटें बची हैं उनको भर दिया जाए। अब आप लोग इस चीज़ पर जो है माइंड मत लगाइए, क्योंकि अगर आप जो है जीतते हो तो वो पूरी भर्ती पर उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जितनी सीटें बची हैं उस पर कुछ और आपका जो है रख दिया जाए। 22,000 सीटों पर आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30-33% के 30-33 के अकॉर्डिंग रख दिया जाए और जो अन्य सीटें जो भर चुकी हैं उन पर 40-45 का क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक भर्ती में 2 क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे जा सकते हैं। तो दोनों ही मैटर अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? दोनों ही मैटर स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन चीज़ ये डिपेंड करती है कि आप न्यायालय में जीत पाते हो या नहीं। दोनों चीज़ों को मिक्स मत कीजिए कि 5% अगर बच रहा है तो 5% 22,000 रुपये जो है ओनली 5% के जो अभ्यर्थी हैं वो दावेदारी रखते हैं, या 30-33 के अभ्यर्थी हैं वो दावेदारी रखते हैं। अगर 30-33% होगा तो वो पूरी भर्ती पर लागू किया जाएगा, ये 100% सत्य है। अगर आपका केस जीतता है तो पूरी भर्ती पर लागू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए अलग जो है रख दिया जाए और कुछ लोगों के लिए अलग। और रही बात 5% की आरक्षण की को लेके, PS6 और OBC जो कैटेगरी है उनके लिए, तो उनका एक संवैधानिक राइट्स है, तो उसके लिए अगर वो लड़ेंगे तो वो भी केस अपने आप में मजबूती रखता है, तो भविष्य में उसको भी जीत मिलेगी। अब ये भी नहीं कह सकते कि पूरी 22,000 सीट है जो 5% से भर जाएंगी। हो सकता है उससे कम में भर जाएं, हो सकता है कि और ज़्यादा सीटों की ज़रूरत पड़े। तो ऐसा नहीं है कि आरक्षण का मामला जो है 22,000 से सॉल्व हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हों वो कुछ कम हों, तो 22,000 में जो सीटें हैं वो बच जाएं। ये भी हो सकता है कि उनकी संख्या कुछ ज़्यादा हो तो जो है सीटें भी कम पड़ जाएं, ये भी हो सकता है। लेकिन 30-33 का मैटर अलग है। अगर वो जीतेगा तो वो पूरे सब पर ही लागू होगा। पूरी भर्ती का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो सबके लिए होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक के लिए अलग कर दिया जाए, कुछ के लिए अलग, कुछ के लिए जो है अलग। तो दोनों ही मैटर अलग हैं, लेकिन दोनों ही मैटर बहुत ज़्यादा जो सॉलिड हैं, मजबूत हैं। आपके 30-33 भी मुद्दा मजबूत है, तभी तक आज तक वो पेंडिंग में पड़ा है। भले ही उस पर कोई भी निर्णय नहीं आया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं साक्ष्य मजबूत हैं उसके, इसीलिए तो वो सरकार के सामने अभी तक याचिका स्टैंड है। भले ही उस पर कोई निर्णय नहीं आया है, निर्णय नहीं आया है तो उसका कुछ कमियां हैं, इसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि 30-33 कभी हुआ ही नहीं था। जो चीज़ हुई नहीं थी तो उस पर अभी तक सुनवाई होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर नहीं हुआ होता, कुछ प्रूफ नहीं होते अभ्यर्थियों के पास, तो ये मैटर काफ़ी समय पहले खारिज हो चुका होता। अब आप किसी की भी लचर पैरवी समझ लो, या फिर न्यायालय में सही से इन चीज़ों को जो है न्यायालय इस पर संवेदनशील नहीं है कि एक मामला जो है लंबे समय से पेंडिंग में है, जल्द से जल्द उस पर सुनवाई करवा के, उस पर हियरिंग करवा के इस पर जल्द से जल्द निर्णय दिया जाए। या फिर अभ्यर्थी इतने नहीं है कि अच्छे वकील को हायर करके अपनी सुनवाई समय समय करवाएं और इस पर निर्णय जल्द से जल्द लेके आएं, क्योंकि आप लोगों का एक समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। तो दोनों ही मामले जो हैं स्ट्रांग हैं और दोनों ही मामले जो हैं एक दूसरे से अलग हैं। अब आप अगर सोच लो कि 5%
वाले जो है 22,000 से पूरी सीटें जो है 22,000 भर दी जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं है। और ये भी नहीं बोल सकते कि 30-33 जो है 22,000 पर लागू कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि एक जो परीक्षा में उसके परीक्षा के मानक अलग अलग नहीं हो सकते। अगर होगा तो सब पर होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। अब बात करेंगे 6800 सूची को लेके आंदोलन। जैसा कि 6800 सूची से अभी तक कोई भी, जब से ये ऑर्डर रिलीज हुआ है तब से अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। अधिकारियों के द्वारा तब से क्या, काफ़ी समय से आश्वासन दिए जा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों को 6 जनवरी को जो है इनका जो मिल जाना था इनका नियुक्ति पत्र, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो इसमें कहीं ना कहीं तो अधिकारियों की भी लापरवाही है कि उन्होंने मौका दिया अभ्यर्थियों को कोर्ट जाने का। अब जब कोर्ट में मामला जाता है तो सभी को पता है कि चीज़ें तो जो है परेशानियां उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं और मामले लंबे समय तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं। अगर अधिकारियों को जल्दी करना होगा तो नियुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे मामले जो हैं, काफ़ी सारे मैटर ऐसे भी हैं जिनमें मामले जो हैं न्यायालय की शरण में पड़े रहते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी जल्दी करते हैं और नियुक्ति भी दिला देते हैं। आप पिछले मामले देख सकते हो कि जो मामले जो है कोर्ट के अधीन होते हैं उसमें भी नियुक्ति दे दी जाती है। तो अगर अधिकारी चाहेंगे तो दे सकते हैं, लेकिन अधिकारी जब चाहें तब ना, क्योंकि अधिकारी खुद चाहते हैं कि मामला पेंडिंग में पड़ा रहे और हमें समय मिलता रहे इनको जो अभ्यर्थी हैं उनको टालने का, बहलाने का, और इनको नियुक्ति ना देनी पड़े। आप जब भी अधिकारियों से मिलने जाओगे तो वो ये कभी नहीं बोलेंगे कि हम आपका काम नहीं कर सकते, कभी नहीं बोल सकते। वो उनको पता है कि नहीं करेंगे तो ये सीधा कोर्ट जाएंगे, तो वो समय ये सोचते हैं कि इस समय को कैसे भी इनको हटाया जाए यहाँ से, कैसे भी बहला के कैसे भी समय निकाला जाए। तो इसके लिए अब अभ्यर्थी जो हैं इस सूची से संबंधित जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 3 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं कि कैसे भी करके उन्हें नियुक्ति पत्र चाहिए। इस पर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो उनका काउंसलिंग शेड्यूल और जिला आवंटन जारी करें, उनकी यही पहली मांग है। तो जब नौकरी आपकी है, सर्विस आपकी है, तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आप लोग आइए सामने और अपना संघर्ष जारी रखिए, क्योंकि संघर्ष के बिना आपको नियुक्ति नहीं मिलनी है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।